सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैप्टर 1 देख रहे हैं। ये प्रेसमैन साहब की किताब का द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इसके अगर कार्यक्षेत्र को देखा जाए, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन डोमेन, कहाँ कहाँ ये काम आता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसे मैंने बताया आपको पहले डिस्कशन में कि ये हर जगह ही इस्तेमाल होता है, हर जगह। लेकिन इसकी 7 बड़ी बड़ी ब्रॉड अगर हम कैटेगरीज या इसकी श्रेणियां बनाएं, इसका वर्गीकरण करें, तो क्या बन सकते हैं। पहला जो बनेगा इसमें है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बनेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम जो होता है, एक जैसे अगर आप एक कोई पार्ट कहें तो उसे पार्ट कहते हैं, कोई छोटा एक पार्ट हो। सिस्टम की बात तब आती है जब ये सब पार्ट्स बन के कुछ बड़ी चीज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जिनको हम मिलाएंगे और वो कोई और प्रोग्राम को मदद करेंगे। अब इसको 2 भाग में और डिवाइड करता हूं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, एक ये और दूसरा ये। अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि इनको बताने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आपको ये पता है कि आप क्या डालने वाले हैं, क्या इनपुट करने वाले हैं, कितना इसमें समय लगेगा, क्या आउटपुट आएगा। जैसे फिर से एग्जांपल वही वाला लिया जाए कि 2 + 3 2 और 3 आप इनपुट देने वाले हैं। हो सकता है माइक्रोसेकंड, मिली सेकंड या और उससे कम में ये रिजल्ट आ जाए। आपको ये भी पता है कि इसका आउटपुट 5 आने वाला है। ये हो गया डिटर्मिनेट इनपुट। इसी तरीके से इनडिटर्मिनेट इनपुट ये है कि आपको पता नहीं इनपुट क्या आने वाला है, आपको पता नहीं क्या प्रोसेसिंग टाइम होने वाली है, आपको ये भी नहीं पता एडवांस में पहले से कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके कंपाइलर आते हैं, एडिटर आते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट है। कंपाइलर मतलब ये होता है कि भाई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे मशीन कोड में, ताकि उसे मशीन आराम से एग्जीक्यूट कर पाए, उसमें ये काम होता है। और एडिटर का मतलब ये हो गया है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, नोटपैड++ हो गया, ऐसी फाइल मैनेजमेंट की यूटिलिटीज़ होती हैं। ये सारे किस पे काम करते हैं? डिटर्मिनेट डेटा पे, जो इसे मैंने आपको अभी बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर आप कर लें, विंडोज़ की बात कर लें या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ड्राइवर, जैसे आप प्रिंटर लगाते हैं, कभी कभी प्रिंटर नहीं चलता, वो कहता है ड्राइवर डालिए, तो ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो उस प्रिंटर को चलाएगा। नेटवर्किंग करनी है, यहाँ वहाँ आपको लैन मैन वैन अगर स्थापित करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये जो पार्ट है, ये जो बता रहा हूँ, ये इनडिटर्मिनेट है, ये जो है आपके डिटर्मिनेट है। ये पहली श्रेणी हो गई साहब। दूसरी श्रेणी पे आते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी किसी एक काम को, मतलब आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस नीड है, आप कहते हैं मुझे केवल और केवल ये काम करना है, तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाहते हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। इन्वेंट्री अभी दोबारा आएगा, लेकिन ये सारे जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अगर आप कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को आप रेलवे रिजर्वेशन के काम में नहीं ला सकते। ऐसे ही अब आता है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपके जीमेल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, या बाकी जितने भी यहाँ लिस्टेड किए गए हैं, किसी एक काम का सोल्यूशन दे रहा है आपको। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात आती है, मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, नासा ले लीजिए, इसरो ले लीजिए। अब इनको बड़े बड़े काम करने हैं, यहाँ से वहाँ उनको सैटेलाइट भेजना है, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करना है और एक धुरी में या फिर किसी एक ऑर्बिट में उसको फिक्स करना है। वॉल्केनोलॉजी हो गया, जो पहले तो अब भूकंप की बात कर लीजिए, अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे पहाड़ जिनसे लावा निकलता है जिनको वॉल्केनो कह रहे हैं। कोई भी ऑर्बिटल में डायनेमिक्स है, जो सारी मैं बात कर रहा हूँ, उन सबको आप रिलेट करिए कि जहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और लॉजिक की ज़रूरत होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर है। ये कैटेगरी हो गई। तो हमारी 3 हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। जरा और आगे बढ़ते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब ही यह है कि ये किसी के अंदर डला हुआ है, अंतर्निहित है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका कैमरा है, इसको ऑटो फोकस करना है, या फ्लाइट में अगर आप बैठे हो तो देखते हैं कि भाई वो आपका पायलट डाल देता है उसको ऑटो चालित में, और वो यहाँ से लेकर एक डेस्टिनेशन, 14 घंटे की डेस्टिनेशन, मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा मान लीजिए 14-15 की, तो वो अपने आप फ्लाइट जो है अपना पाथ ट्रैवल कर लेगी। तो उसमें ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। ऐसे वॉशिंग मशीन हो गया आपका, माइक्रोवेव हो गया, तो जो भी देखिए, ये केवल यही काम नहीं करता, कंट्रोल भी करता है। आपको एक तो फंक्शनैलिटी देगा,
लेकिन ये छोटा सॉफ्टवेयर होता है, किसी एक पर्टिकुलर गैजेट में लगा होगा, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम्स है, आपकी गाड़ी में जो ब्रेकिंग सिस्टम आजकल जो आ गए हैं। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपका इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं सूची नियंत्रण उत्पाद। तो एक सॉफ्टवेयर बना और बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट जो है उसको बहुत सारे कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं इसको वैसे तो ई कॉमर्स में लाना चाहता था, लेकिन चलिए एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई चीज़ खरीदनी है तो बहुत सारे कस्टमर खरीदेंगे, तो प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि वो उत्पाद की बात हो रही है यहाँ पे। एक और जो श्रेणी आती है वो है वेब मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहाँ पर वेब मोबाइल में सबसे बड़ी बात आती है कि नेटवर्क की बात चली आती है। नेटवर्क बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जब आप वेब मोबाइल की बात करते हैं तो आप केवल एक गैजेट से काम नहीं कर रहे हैं, आपके मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, चाहे वो ब्राउजर बेस्ड हो, अगर आप क्रोम खोलते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, या मोबाइल आपके ऐप हो, जैसे आप ऐप ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी, इंजीनियरिंग और आपका साइंटिफिक, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे काम रोबोट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम है, कोई भी गाड़ी जा रही है आराम से पता लगाया जा सकता है कि भाई इसका नंबर क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें, अब कोई भी सॉफ्टवेयर देखिए इसमें अपने आप एआई लग गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लग जाता है कि भाई क्या चीज़ें हैं। तो इसमें इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उसको किस कैटेगरी में डालेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जो भी इसमें पीछे यूज़ हो रहा हो। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये वैसे तो टेंसर फ्लो है, जिसमें हम एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी कंटेंट है उस पर काम करते हैं। लेगेसी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, पहले आपको समझना होगा लेगेसी मतलब क्या होता है। लेगेसी का मतलब ये होता है विरासत, जो आपको विरासत में मिला है। आपके पिताजी आपको छोड़ के लिए कुछ छोड़ के गए, तो बोले मुझे इतना विरासत में मिला है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा जो विरासत में मिला हो, उसका क्या तात्पर्य है और क्यों हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये पहले के प्रोग्राम्स हैं, और कब के प्रोग्राम हैं आप बोलेंगे हो सकता है 1800 के हो, लेकिन जब से कंप्यूटर साइंस आया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए गए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 1960 के आगे या 1960 के समय जो बने, 70 के समय जो बने, 80 के समय जो बने, तो वो प्रोग्राम्स जो चले आ रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने देना चाहा है कि भाई ये ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ फेडरल लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम जो विरासत में मिले हैं या चलते चले आ रहे हैं। इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि डायनी और फाड, ये जो फाड साहब हैं, इन लोगों ने कोई बात कही। उन्होंने कहा कि जो एक सॉफ्टवेयर है जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, डेकेड्स अगो, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, अब इतने पुराने हैं ये, जो आज भी आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, दिक्कत ये है, प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि भाई इसका विस्तार, एक्सेस। क्या हो रहा है कि ये हमारा दिमाग जो है उसमें मतलब हेडेक, सर दर्द क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े हैं, उनको जब ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयरों को चेंज करना होता है, क्योंकि आज जैसे 1980 में दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 1990 में दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो अब काम तो उसी सॉफ्टवेयर पे करना है, लेकिन इनको मेंटेन भी करना है, नए हिसाब से परिवर्तित भी करना है। चलेगा नहीं चलेगा ये भी एक चीज़ें हैं। पहली वाली टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए आप विंडोज 7 का एग्जाम्पल ले लीजिए, विंडोज 7 का सपोर्ट है ही नहीं, अब खत्म कर दिया विंडोज ने, तो अगर उसके लिए बनाया गया हो तो आज कैसे चलेगा, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने भी कुछ ऐसी बात बताई कि भाई ऐसे सॉफ्टवेयर, लेगेसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आज भी कुछ काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, और जो इंडिस्पेंसेबल है। अब ये इंडिस्पेंसेबल कह लीजिए, इनएविटेबल कह लीजिए, इनको कहते हैं अपरिहार्य, यानी इसको हटाया नहीं जा सकता। कुछ भी कर लीजिए आप, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसके बगैर काम नहीं चल रहा है। तो कोई भी लेगेसी सॉफ्टवेयर कितने सालों से चल रहा है, लॉन्जिविटी कितनी इसने उम्र दराजी प्राप्त कर ली है, जिंदगी इसने जी ली है, साथ में बिजनेस क्रिटिकलिटी, आपके व्यवसाय के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर, अगर आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहा है इसमें। इसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है। आप सीधी सी बात है, अगर पुरानी गाड़ी चलाएंगे तो भाई, अगर 1960 की गाड़ी चलाएंगे तो अभी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, और अगर चलती भी है तो उसमें बहुत सारा काम कराना पड़ेगा आपको। तो इसकी क्वालिटी के बारे में जब हम बात करेंगे, क्वालिटी का हम पूरा आगे डिस्कशन करने वाले हैं। पुअर क्वालिटी का मतलब ये होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी,
यानी आपको मजा नहीं आएगा या फिर वो काम वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। कारण क्या है, क्यों खराब क्वालिटी है इसकी? क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। पहली चीज तो ये है कि इनएक्सटेंसिबल डिजाइन, मतलब जिस हिसाब से बनाया गया था, जिस समय ने डिजाइन किया गया था, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, विस्तार नहीं कर सकते। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बड़ा जटिल है, कोड बड़ा जटिल है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, जब कुछ पढ़ने के लिए होगा ही नहीं भाई ये काम क्या करता है, तो दूसरा आदमी कैसे समझ पाएगा। और जो इसका मेंटेनेंस हुआ है, हिस्ट्री, शुरुआती दौर से अभी क्या क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लेगेसी सॉफ्टवेयर में ये सब दिक्कतें आती हैं। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो चले, ऐसा नहीं है कि भाई गूगल सालों साल पहले नहीं आया, चला, आज भी चल रहा है। ओरेकल हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना दूंगा जो 15-20 साल जिनको हो गए लेकिन वो चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर काम किया गया। तो जो लेगेसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें 1960 के दशक से जो अभी तक बने हैं, क्यों उसमें चेंज जरूरी है? क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या है, गुणवत्ता इनकी होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आज जमाना चेंज हो रहा है। आज के हिसाब से देखेंगे, जो आज के बच्चे कपड़े पहनते हैं वो आज 20 साल पहले के बच्चे नहीं पहनते थे। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो सॉफ्टवेयर को भी चेंज होना होगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो जो आज नई बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आज जो जरूरत है, आज मोबाइल सबके हाथ में है, 20 साल पहले मोबाइल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चीजें चेंज हो रही है ना, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को भी अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा, उसमें हमको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आज नए सिस्टम्स आ गए। एक सिस्टम अकेले काम नहीं करता, उसके साथ दूसरा सिस्टम है, उसके साथ तीसरा सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपस में इंटर ऑपरेबल होना चाहिए, यानी अंतर, ये कहें कि विभागीय काम होना चाहिए, करने में की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि क्योंकि अब नेटवर्क की बात हो रही है, हर चीज वो नेटवर्क पे चलती है। सॉफ्टवेयर को कुछ ऐसा हम दोबारा री आर्किटेक्चर उसको दें या उसका खाका चेंज करें, फ्रेमवर्क चेंज करें, जैसे वो आज के ज़माने के लिए काम कर जाए। मैंने जो भी कहा इससे एक ही बात निकलती है, भाई आज के ज़माने के लिए उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वेब एप्स। अब वेब, शुरुआती दौर में हम केवल इंटरनेट समझते थे, वेब है। ऐप का मतलब ये होता है, देखिए जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर को छोटा कर दीजिए, उसको हम ऐप कहने लगेंगे। मोबाइल पे जो चलते हैं वो भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम उसको ऐप्स कहते हैं, एप्लीकेशंस कहते हैं। तो हुआ ये कि वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे मैं इंटरनेट की बात करता हूं, वैसे www अलग ही टेक्नोलॉजी है। 1990 और 1995 की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या थे, हम बहुत वेबसाइट बनाई गई। अब वेबसाइट एक दिखाता हूं आपको बड़ा अचरज होगा कि ये याहू की वेबसाइट है। अब आप सोच सकते हैं कि गूगल की या फिर ऐसी वेबसाइट आपको मिलाई, याहू की आज ऐसी वेबसाइट दिखाई देगी? नहीं, बहुत सिंपल होती थी ये। इसमें केवल कुछ पेजेस होते थे और बहुत ही लिमिटेड टेक्स्ट होता था, और आप एक लिंक को क्लिक करेंगे दूसरे पे चले जाएंगे। ग्राफिक्स भी बहुत कम होते थे, बहुत ही छोटे छोटे ग्राफिक्स होते थे, कोई इसमें मतलब फ्लैशीनेस नहीं थी, आज के ज़माने की वेबसाइट्स नहीं थी। समय चेंज हुआ, समय परिवर्तित हुआ, और उसके बाद HTML ने बढ़ोतरी की, इसके साथ jQuery आ गई, उसके साथ आपके जावास्क्रिप्ट एम्बेड हो गया, XML, ये सारी चीज़ें जब इसके साथ जुड़ गई तो वेबसाइट, या कहें कि वेब एप्लीकेशन, मैं कह रहा हूँ ना, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये सब के पीछे कोड ही लिखा हुआ है, सब है बैकग्राउंड में सेम। तो वेब बेस्ड सिस्टम और जो एप्लीकेशन है, जो वेब पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं, और जो एप्लीकेशन है जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, उन सबको मिला के हम वेब एप्स कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये बने, यहाँ से शुरुआत हुई, फिर HTML और ये कहीं वेब टेक्नोलॉजीज में बढ़ोतरी हुई, तो ये सब बढ़े। अब वेब एप्स जो है वो सब जगह आ गए हैं। चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट डेटाबेस की बात करें, कॉर्पोरेट का मतलब होता है विभागीय, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी ट्रेड देख लीजिए आप, बड़े बड़े ट्रेड, उन सब में वेब एप्स हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, और IRCTC की वेबसाइट है, जो आप, जहाँ से आप टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं। तो आप सोचिए इतने सारे लोगों को डील करने के लिए एक ऐप है। तो ये सारे आपके मोबाइल में, आपके हाथ में, आपके बिल्कुल एक क्लिक पे अवेलेबल है वेब एप्स। वेब एप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके फीचर क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे? पहली चीज तो यह है कि नेटवर्क इंटेंसिव होता है। नेटवर्क इसमें, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो बहुत ज्यादा होती है। कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया IRCTC का, अगर आपको बुकिंग करानी है तो एक साथ लाखों हजारों लोग करा रहे होते हैं, कॉन्करेंसी एक साथ। अनप्रेडिक्टेबल लोड, मान लीजिए 10 बजे आपने टिकट ओपन की किसी ट्रेन की, 12 बजे की,
जो स्लीपर है वो शुरू होता है 10 बजे, एसी होता है 12 बजे, इस तरीके से शुरू होता है। इस समय कितना लोड आएगा आपको पता ही नहीं है ना। हो सकता है छठ की पूजा चल रही हो तो बिहार की ट्रेन में एकदम से लोड आ जाए। परफॉर्मेंस, अगर वेब ऐप पे आप काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि भाई अगर वेब ऐप में आपने क्लिक किया और वो घूम रही है चक्री, टाइम लग रहा है, तो आपका जो कस्टमर है वो कहीं और चला जाएगा। परफॉर्मेंस इसकी सबसे बड़ी इशू है। दूसरा ये है अवेलेबिलिटी। वेब ऐप्स, अब आप देखिए कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बंद हो गया था शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, या मान लीजिए 8-10 घंटे के लिए बंद हो गया। अब यार अवेलेबिलिटी अगर इसकी नहीं है तो लोग एकदम जिस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो क्या करेंगे। अवेलेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी बस हर सेकंड, हर मिली सेकंड। इसके बाद आता है डेटा ड्रिवन। अब मेन काम क्या है वेब्स का, इनपुट लेगा आउटपुट देगा, लेकिन वो इनपुट आउटपुट आजकल नंबर्स नहीं होते हैं। आजकल तो ऑडियो वीडियो कंटेंट जो भी आप कहें कि बड़े लेवल पे, क्योंकि ऑडियो वीडियो छोटी चीज़ नहीं होती, बैकग्राउंड में बहुत ज़बरदस्त इसकी टेक्नोलॉजी है, डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट है, तो डेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेंट सेंसिटिव, अगर आपका वेब ऐप सुंदर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, देख के आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे काम होगा। कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन, आज के ज़माने में चेंज इज द ओनली थिंग विच नेवर चेंजेस। समय चेंज हो रहा है, वेब एप्लीकेशन का शेप या ये कहें कि उसकी कार्य प्रणाली चेंज होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। इमीडिएसी, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप आराम से बैठे हैं 1-2 महीने में, चलो इसको करेंगे भाई, मार्केट में डालेंगे, उससे पहले ही किसी ने आप वही चीज़ डाल दी, या आपके बिजनेस के हिसाब से उसने अपने बिजनेस का डाल दिया, तो वो चल जाएगा, आप रह जाएंगे। सिक्योरिटी, अब जब आप इंटरनेट, वेब या फिर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। हर एक शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जेल क्यों होती, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोगों को जेल में डाला जाता है। तो सिक्योरिटी है, एस्पेक्ट है कि भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा, कुछ भी गड़बड़ हुई लोग आपका पूरा पैसा खा जाएंगे या फिर आपके सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए सुंदरता तो हर जगह पूजी जाती है, चाहे आप माने या ना माने, तो अगर सुंदर ऐप बनाएंगे या ऐप होगा तो लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।